जय हिंद। आप लोग बरसात के टाइम देखे होंगे कि घर में कहीं पे अगर वो खाड़ वगैरह रहता है तो वहाँ पे मशरूम वगैरह उड़ जाता है वहाँ पे, सफ़ेद दिखते हैं। तो वैसा ही एक मशरूम हमारे भारत में बहुत सारे कैटेगरियों में बाँटा गया है, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए कभी-कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में देखिए 2024 को इलेक्शन होने वाला है। तो इलेक्शन कभी-कभी एमएलए के लिए होता है, कभी-कभी एमपी के लिए होता है, कभी-कभी प्रेसिडेंट के लिए होता है, कभी-कभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी होता है, कभी मेंबर, ये सब के लिए भी होता रहता है, ठीक है? पंचायत चुनाव होता है, म्युनिसिपैलिटी चुनाव वगैरह होता है। तो जब भी चुनाव लड़िएगा, जब भी आपको इलेक्शन लड़ना है, तो जो लड़िएगा उसका पब्लिसिटी होना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ जब चुनाव होगा तब उसको एक सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है। जो लोग वो चुनाव कराते हैं उसका एक चीफ वगैरह रहते हैं, तो उनको सिक्योरिटी मनी के तौर पे कुछ देना पड़ता है। जैसा कि अगर आप एमएलए के लिए लड़िएगा, तो एमएलए के लिए 10,000 रुपए देना पड़ता है। एमपी के लिए 25,000, प्रेसिडेंट के लिए 15,000, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए 15,000। ओके, अब मान लिया आप हार गए, चुनाव जीतने के बाद हार गए, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। अगर जीते हैं तो ठीक है, आपका पूरा ही प्रॉफिट है। उसके साथ-साथ तो आजकल के ज़माने में पता ही है कितना धांधली वगैरह होता है। इलेक्शन मतलब कभी भी स्टूडेंट के बारे में किसी का औकात नहीं है कि कोई छाती फुला के बोल सके कि हम इलेक्शन पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं या एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। भाड़ में जाओ एजुकेशन, कभी कोई नहीं सोचता है। एजुकेशन ना है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे सिर्फ पैसा और इलेक्शन और पब्लिसिटी के ये सब में मतलब है। तो खैर वो अलग मैटर है, इसको जितना भी बोलो भारत को पूरा दुनिया बोलती है भारत को इलेक्शन को लेकर सबसे बड़ा पब्लिसिटी, सबसे बड़ा पॉलिटिशियन का जो काउंटिंग पॉइंट है वो इंडिया में होता है। इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स चलता है यहाँ पे। खैर वो अलग मैटर है। जितने ज़्यादा कितना प्रॉफिट है एक पंचायत में आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। ऊपर लेवल तक तो पता नहीं, कैलकुलेशन मिलियन में चल जाएगा। खैर हारने से क्या होता है, मान लीजिए हारे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो कोई-कोई सोचता है कि हारने से एकदम पूरा सब कुछ लूट गया, 25,000 15,000 और उसके साथ एक्स्ट्रा जितने खर्चा वगैरह था वो भी चल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 1/6 के भाग में अगर चुनाव मतलब हारे हैं, 1/6 के अंश के हिसाब से अगर आप चुनाव हारे हैं, मतलब 1/6 से ज़्यादा वोट मिला है, तो आपका जो भी सिक्योरिटी मनी के तौर पे पैसा दिया गया था, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इससे कम में है, इससे कम वोट मिला है, तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब इतना कुछ बताने का मतलब क्या था? ये जो पैसा सिक्योरिटी मनी के तौर पे दिया जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ज़मानत। क्या? ज़मानत जब्त हो गया। क्या बोलेंगे? ज़मानत जब्त। याद रखिएगा, इलेक्शन में ज़मानत जब्त किया जाता है। मतलब सिक्योरिटी मनी के लिए कुछ पैसा रखा जाता है। तो इसको थोड़ा-सा समझने वाली टॉपिक थी। कि हाल ही में चुनाव वगैरह आ रहा है इसलिए। दरअसल इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। भारत के लिए कम से कम इलेक्शन बहुत बड़ा आबादी है, इसलिए मुद्दा भी बहुत बढ़िया से होता है। तो कहीं न कहीं इलेक्शन का सबसे मेन जो टॉपिक होता है, वो ज़मानत जब्त को लेकर होता है। इसीलिए हम हाल ही में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था, इसलिए आपको बता दें, ये जानना भी ज़रूरी था। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।